दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा, नोएडा में जेवर जो टाउन है वहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। तो ये न्यूज़ तो काफ़ी पुरानी हो गई, इसमें नया क्या है? इसमें नई डेवलपमेंट ये है, वहीं पर जेवर में एयरपोर्ट के पास डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी, फ्रांस की कंपनी है जो राफेल प्लेन बनाती है और मिराज प्लेन बनाती है, वो वहाँ पर एमआरओ यूनिट सेटअप कर रही है जो बाद में वहीं पर राफेल प्लेन बनेंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। इसकी डिटेल्स क्या है, इसके लिए जानते हैं इस एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करने से पहले थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन होता है कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नोएडा में बन रहा है या ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। नोएडा जो सिटी है वहाँ पर ये ट्राई सिटी है ये। तो जो नोएडा सिटी है वो 1976 में डेवलप हुआ था। उसका जो फॉर्मेशन डे है 1976 में है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा 1991 में डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये भी एक 33 साल पुरानी डेवलपमेंट है। 2001 में जब राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने थे यूपी के, तो उन्होंने ताज एविएशन हब करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि वहाँ पर जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा। तो तभी 2001 में ही येडा फॉर्मेशन हुई थी, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो ये ट्राई सिटी है। नोएडा अलग है, ग्रेटर नोएडा अलग है और येडा अलग है। तो येडा में एक टाउन है जेवर, तो उससे 7 किलोमीटर दूर ये एयरपोर्ट आ रहा है। तो ये डेवलपमेंट इस हिसाब से है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ग्रेटर नोएडा से जो नोएडा है, नोएडा से 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है जेवर एयरपोर्ट की, और ग्रेटर नोएडा परी चौक से ये 40 किलोमीटर दूरी पड़ती है। तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है और इसके ऊपर हम लोकेशन पे आगे डिस्कस करेंगे कि ये लोकेशन किस तरह से बहुत अच्छी है। अभी हम जो न्यूज़ आई है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो राफेल और मिराज बनाने वाली कंपनी है दसॉल्ट इंटरनेशनल, तो एविएशन फ्रांस की जो कंपनी है, उन्होंने लैंड परचेज कर ली है एमआरओ यूनिट के लिए। तो एमआरओ यूनिट होती है मेंटेनेंस। जो फाइटर प्लेन होते हैं या कमर्शियल प्लेन होते हैं या कार्गो प्लेन होते हैं, उनकी मेंटेनेंस यूनिट वहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों वहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि जो ये कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, इनके साथ इनको बहुत बड़ा विज़न दिख रहा है इंडिया में आने वाले समय में। क्योंकि इनका राफेल जो प्लेन है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स में अच्छी तरह एक्सेप्टेड हो गया है, और अभी नेवी के लिए भी कुछ 26 प्लेन परचेज किए जा रहे हैं। तो ये इसके बाद कुछ 112 प्लेन और परचेज करने हैं। और अगर वो राफेल के प्लेन ही होते हैं तो ये अरबों खरबों रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इसी कंपनी को मिलेगा, और बाद में उनकी जो मेंटेनेंस होगी वो भी इन्हीं के पास ही रहेगी। तो ये एक लॉजिकल डिसीजन है जो फ्रांस की कंपनी ने लिया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रेशर दिया होगा कि तभी आपको कंसिडर किया जाएगा आने वाले टाइम में इस बल्क ऑर्डर के लिए। तो ये एक विन विन सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए भी और फ्रांस की कंपनी के लिए भी। तो ये एक तो ये न्यूज़ हुई। अब हम आज का जो टॉपिक है उसी पे रहते हैं। वो टॉपिक ये है कि जो जेवर एयरपोर्ट है वो हमारी कंट्री को किस तरह से बेनिफिट करेगा। तो जो जेवर एयरपोर्ट है, जैसे मैंने बताया, 2001 में राजनाथ सिंह जी ने, उनकी जब गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये आइडिया प्रपोजल मूव किया था कि ताज एविएशन हब करके जो ये दिल्ली एनसीआर का जो कॉरिडोर है उसमें एक एयरपोर्ट लाया जाए।
बट उस टाइम पर और अभी भी हमारी कंट्री के अंदर सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, और वो करीबन 7 करोड़ का ट्रैफिक पैसेंजर्स का वो कैरी करता है। अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें सबसे पुराना सफदरजंग एयरपोर्ट है, जो बिल्कुल सिटी के अंदर आता है। इसके अलावा वो बेसिकली अब ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। और एक एयरपोर्ट और है दिल्ली एनसीआर में, हिंडन एयरपोर्ट। वो छोटी फ्लाइट के लिए और आसपास की लोकल जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जाने के लिए, जैसे दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आप वहाँ से फ़्लाइट ले सकते हैं। बट इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ से नहीं होती हैं हिंडन एयरपोर्ट से। वो सारी फ़्लाइट अभी भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही कैरी होती हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली वाला, उसके ऊपर लोड काफ़ी बढ़ता जा रहा है और फुल कैपेसिटी के ऊपर वर्किंग हो रही है। अब जब वहाँ पर फुल कैपेसिटी के साथ वर्किंग हो रही है और दिल्ली एनसीआर में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो ये आइडिया 2001 में लिया गया था और उसके बाद इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। जब 2012 तक इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि राजनाथ सिंह जी 2002 में चीफ मिनिस्टर से हट गए थे। उसके बाद मायावती की गवर्नमेंट आई तो वो भी डेवलपमेंट कोई खास स्पीड इसके ऊपर नहीं हो पाई और लोकेशन बार बार बदलने की बातें होती रहीं। इसके बाद जब अखिलेश की गवर्नमेंट आई, अखिलेश यादव की 2012 में, तो उन्होंने इसका जो प्रोजेक्ट साइट थी उसको टुंडला में शिफ्ट करने की बात कही और उन्होंने वहाँ पर लैंड भी एलोकेट कर दी। बट डिफेंस मिनिस्ट्री ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन दिया कि टुंडला में ये जो है ये हमारी जो साइट्स हैं डिफेंस की उनसे काफ़ी नज़दीक है और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इन द मीन टाइम 2014 में जब सेंटर के अंदर मोदी गवर्नमेंट आई तो और अखिलेश गवर्नमेंट तो उस टाइम थी वहाँ पर, बट मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को वापस शिफ्ट किया जेवर की तरफ ही कि ये यहीं बनेगा। और इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन की वजह से ही ये साइट फाइनल की गई। इसकी लोकेशन इस तरह से है जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी दूरी 72 किलोमीटर है सिर्फ, और नोएडा से 60 किलोमीटर है। ग्रेटर नोएडा परी चौक से इसकी दूरी जो है 40 किलोमीटर है, और इसके अलावा बुलंदशहर से इसकी दूरी 36 किलोमीटर है। पलवल से 38 किलोमीटर है। फरीदाबाद, गाजियाबाद, मथुरा से 70 किलोमीटर है और अलीगढ़ गुड़गांव से 65 किलोमीटर है। फाइनली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आगरा का, वहाँ से इसकी दूरी 130 किलोमीटर है। तो लोकेशन वाइज बेस्ट लोकेशन है वहाँ पर इसको लाने की। अब जब ये वहाँ पर लैंड भी सस्ती थी और सब चीज़ें पैरामीटर्स पूरे हो रहे थे, ना डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई ऑब्जेक्शन था। एक ऑब्जेक्शन और आया था जीएमआर जिसने दिल्ली एयरपोर्ट बनाया, और क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट था कि 150 किलोमीटर की डिस्टेंस तक कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं आएगा दिल्ली एनसीआर में, बट उनको फर्स्ट राइट दिया गया और उन्होंने वो राइट को यूज़ नहीं किया। फाइनली वो बात क्लोज हो गई और ये एयरपोर्ट मूट हुआ। जब ये एयरपोर्ट की तैयारी हो गई 2014 में, मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर किया और इन प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्रूवल भी मिल गया 2018 तक आते आते। बट इसको जो परवान चढ़ना था, जो उसका शिलान्यास होना था, उसमें अभी और समय था। और बीच में जब कोविड भी आ गया, फाइनली 25 नवंबर 2021 को मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया और फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यूरिक एयरपोर्ट, जो स्विट्ज़रलैंड की जो स्विट्ज़रलैंड का एयरपोर्ट मैनेज करती है, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता और उन्होंने कंसोर्टियम बनाया येडा के साथ मिलकर, और ये एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ। जब इसका सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क की बारी आई तो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट 2022 में एलोकेट किया गया। अब हम 2024 में हैं और 2024 का जुलाई महीना है। ये एयरपोर्ट अभी भी तैयार नहीं हुआ है। फर्स्ट फ्लाइट इसकी जो है वो 2025 की शुरुआत में ही फरवरी मार्च तक उड़ने का चांस है यहाँ से, कमर्शियल फ्लाइट।
तो ये सब देरी होने के बाद भी ये एक बहुत खास, बहुत अहम लॉजिस्टिक हब भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर गिना जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट और एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट कहलाएगा। क्योंकि इसके अंदर शुरुआत में तो 2 स्ट्रिप्स रहेंगी जिसके ऊपर ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे 2025 में, बट जब ये कंप्लीट होगा फुल प्रोजेक्ट 2030 तक, तो 2030 से 35 तक, तो उस टाइम तक इसमें 6 स्ट्रिप्स हो जाएगी। वर्ल्ड के अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट इस हिसाब से गिना जाएगा कि इसके ऊपर ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा जहाँ पर 6 हवाई पट्टियाँ होंगी। तो इससे क्या होगा, इससे आज जो 2 स्ट्रिप्स के साथ वर्किंग शुरू होगी 2025 में, इसमें 1.2 बिलियन पैसेंजर, 1.2 करोड़ जो पैसेंजर्स हैं उनको हैंडल किया जाएगा ट्रैफिक। बट जब कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट तो करीबन 12 करोड़ पैसेंजर्स को ये एयरपोर्ट हैंडल करेगा। तो ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा और उस टाइम पर क्या और डेवलपमेंट होगी वर्ल्ड में वो अलग बात है, बट जो अभी तक का सिनेरियो है उसके अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहलाएगा जब कंप्लीट होगा। तो ये इसके साथ है लॉजिस्टिक हब की हमने बात की। अब इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट क्या हो रही है, ये यमुना एक्सप्रेस से भी कनेक्टेड होगा और दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ एक पेरिफेरल रोड बन रही है जो NHAI बना रही है, जो 31 किलोमीटर की दूरी बनती है, उससे भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो जो राजस्थान का जो पैसेंजर है उसके लिए भी यहाँ पर आना सेम पड़ेगा जयपुर से IGI एयरपोर्ट या इस एयरपोर्ट तक आने में। तो ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा और उधर का पैसेंजर को भी आने में इजी रहेगा। इसके अलावा जो परी चौक ग्रेटर नोएडा तक एक्वा लाइन की मेट्रो आ रही है उससे इसका कनेक्शन हो जाएगा और वहाँ की मेट्रो भी प्लान्ड हो चुकी है। इसके अलावा एक और रैपिड मेट्रो की भी प्रोजेक्ट पास हो रहा है जो इसको IGI एयरपोर्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी हाई स्पीड मेट्रो के थ्रू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर होगा, हब होगा और येडा जो सिटी डेवलप कर रहा है वो एकदम ही यूनिक है। इसके बारे में अलग एपिसोड में बात करेंगे कि येडा में क्या डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से नई नई टाउनशिप्स वहाँ पर आ रही हैं या आएंगी, और एक एपिसोड उसके लिए अलग से हम डेडिकेट करेंगे। तो आज के एपिसोड में हमने जो जेवर एयरपोर्ट है उसकी क्या खूबियाँ हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया और जो राफेल की डेवलपमेंट है उसके बारे में भी हमने आपके साथ आपको अवगत कराया है। तो ये एक प्रॉपर्टी बूम भी यहाँ पर आने वाले टाइम में दिखेगा। तो ये मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में गुड़गांव को बीट करने में येडा बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये एपिसोड आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और इस तरह की और एपिसोड कंटेंट्स देखने के लिए अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में मेंशन करें कि आप किस तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट या और कोई चीज़ों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।